हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा पढ़ाई के सिलसिले में अपनी बहन अंतरा और जीजू सोनू के साथ रहने आती है, जहां एक दिन नेहा अपने कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही होती है और वो अपने जीजू से बोलती है, जीजू आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे प्लीज? एक शर्त पर, अगर तुम मेरा ये करेले का जूस खत्म कर दो तो। मुझसे नहीं होगा ये। और वैसे भी दीदी ने ये आपके लिए बनाया है, वो भी बड़े ही प्यार से, तो इसे मैं क्यों पीकर खत्म करूं? सोच लो, अगर प्यार से नहीं मानी तो पता है तुम्हें। रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और मैं ये घटिया सा करेले का जूस तो कभी नहीं पीऊंगी। इतना बोलकर वो टेबल से अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तभी सोनू उसको रोक लेता है और उसके हाथों को पकड़ के उसको जबरदस्ती करेले का जूस पिलाने लगता है। तभी अंतरा वहाँ आ जाती है और दोनों से बोलती है, आप दोनों इतने बड़े हो गए हैं, पर आप दोनों का ये बचपना अब तक खत्म नहीं हुआ। अरे अंतरा, देखो ना तुम खुद ही, मैं कब से बोले जा रहा हूँ नेहा को कि ये जूस पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, पर नहीं, इसे तो मेरी बात माननी ही नहीं है। हाँ तो नेहा क्यों पिए इस जूस को? आपके लिए है तो आप ही पीजिए। आप दोनों ने तो मिलकर मेरी नाक में दम कर रखा है। आप दोनों से तो अच्छे छोटे बच्चे होते हैं। तो तुम क्या बोलना चाहती हो कि हम दोनों तुम्हारी बात नहीं सुनते? देखो ये गलत बात है। दीदी जीजू का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। इतने भले नहीं हो तुम दोनों जो मेरी सारी बात मानो। अभी यहाँ माँ होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम तुम दोनों को मार मार कर सीधा तो कर देती। मार खाने के लिए बस तुम दोनों ऐसे आपस में लड़ते झगड़ते हो। अंतरा की कथा सुन नेहा अपने कान बंद कर लेती है और वहीं सोनू जल्दी से जूस खत्म करके नेहा के हाथ पकड़ के उसको अपनी कार में बिठा लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी दीदी अपना रुद्र रूप ले, उससे पहले निकल लेते हैं। अरे मैं तो कब से आपको बोल रही हूँ कि चलो, लेकिन आप के किसी की सुनते ही नहीं। इतना बोलकर वो अपनी कार स्टार्ट करके सबसे पहले नेहा को कॉलेज छोड़ता है, फिर ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद में नेहा वापस घर आती है और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद में सोनू भी वापस घर आ जाता है और बैग को साइड में रख के उससे टीवी का रिमोट छीनते हुए बोलता है, यही सारी चीजें देखकर तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आते हैं ना कि जीजू से कैसे लड़ूं? मैं नहीं, आप ही लड़ते हो मुझसे। और ये लड़ने के गंदे गंदे आइडियाज ना आप ही देखते हो टीवी में से, मैं नहीं। हाँ, तुम क्यों कहीं से लड़ने के आइडियाज लोगी? तुम तो खुद दूसरों को सिखाती हो कि कैसे लड़ते हैं। आप मुझे लड़ाकू कहना चाहते हो? मैं ही लड़ती हूँ ना आपसे। मैं बोलना नहीं चाह रहा, तुम तो हो ही लड़ाकू। और तो और तुम सबको टिप्स भी देती हो कि कैसे लड़ा जा सकता है। दोनों जीजा साली एक बार फिर से छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुन के अंतरा किचन से बाहर आती है और दोनों को डांटते हुए कहती है, दोनों जीजा साली में बचपना कूट कूट कर भरा पड़ा है। अरे आप दोनों बड़े हो चुके हैं, इसलिए अब बचपना छोड़ दिमाग से भी बड़े हो जाइए। अरे यही उम्र है, अभी कर लेना दो साली जी को बचपना, बाद में कहाँ कर पाएगी। जीजू दीदी सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी बोल रही है, तो ज्यादा भोले बन के तो दिखाओ मत। ऐसा है क्या? जी हाँ ऐसा ही है, चाहे तो पूछ लो किसी से भी। सोनू अंतरा को गुस्से में देखकर चुप हो जाता है, जिसके बाद में दोनों जीजा साली आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। अंतरा एक बार फिर से किचन में जाकर अपना काम करने लगती है और फोन पर अपनी माँ सुमन से बात करते हुए बोलती है, माँ मैं इन दोनों से बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ? क्या ही बताऊँ माँ, इन दोनों का तो बचपना ही नहीं खत्म हो रहा है। जब देखो तब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अभी दोनों को डांट कर आई हूँ तो शांत हैं। अरे कोई बात नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है। नेहा की पढ़ाई खत्म होते ही वो यहाँ आ जाएगी और फिर तुम्हें जीजा साली के बचपने से छुटकारा मिल जाएगा। अंतरा अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि नेहा और सोनू बाहर से उसको आवाज देने लगते हैं, जिस पर अंतरा अपनी माँ को बताती है, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हो गए ये दोनों फिर से शुरू, पहले इनकी भूख शांत कर दूं, फिर आपसे बात करती हूँ। अंतरा अपनी माँ का फोन काट कर खाना लगा देती है। कुछ देर बाद में दोनों जीजा साली एक साथ खाने पर टूट पड़ते हैं और एक बार फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। उन दोनों का बचपना देखकर अंतरा को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ खाए पिए ही अपने रूम में चली जाती है। ये सब देखकर सोनू और नेहा को अच्छा नहीं लगता
और वो दोनों अंतरा के लिए एक प्लेट में खाना लगाते हैं और सोनू अंतरा को मनाते हुए उससे बोलता है। अंतरा, हमारा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो? इससे तुम्हारी ही तबीयत खराब होगी। हाँ दीदी, आप तो हमेशा ही बोलती हो कि हम दोनों में बचपना है, लेकिन आज आप खुद ही बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठी हो। अब मैं बस एक शर्त पर खाना खाऊंगी, तब जब तुम दोनों अपना ये बचपना छोड़ोगे। अरे अब नहीं करेंगे, खा लो खाना। इतना बोलकर नेहा एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपनी बहन अंतरा के मुंह में डालती है। अंतरा भी अपनी जिद को छोड़कर उन दोनों के साथ थोड़ी मस्ती करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा का कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद नेहा अपने घर जाने के लिए एक दिन अपना सारा सामान पैक कर रही होती है कि तभी सोनू आ जाता है और कहता है, क्यों साली जी, जा रही हो? हाँ, और वो भी हमेशा के लिए, ताकि आप मुझे कभी तंग न कर सको। अब हाथ हटाओ मेरे बैग से। अरे हाँ, जाओ ना। वैसे भी बहुत दुखी कर रखा है तुमने अपनी दीदी को। अपने जीजू की बात को सुनकर वो अपने कपड़ों को बैग में रखने के बदले उन्हीं कपड़ों से सोनू को मारने लगती है। इसी तरह एक बार दोनों फिर से छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते वो पूरे घर का सामान इधर से उधर कर देते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर अंतरा उनके पास आती है और रूम की ऐसी हालत देखकर दोनों से बोलती है, तुम दोनों नहीं सुधरने वाले, अब निकलो तुम दोनों मेरे घर से। अपनी बहन की ये बात सुनकर नेहा थोड़ी उदास हो जाती है और अपनी बहन से बोलती है, कल जा रही हूँ और अब पता नहीं कब आऊंगी। मत आना कभी। क्यों अंतरा, हम दोनों अकेले रात को उठकर एक साथ आइसक्रीम खाया करेंगे। मेरे बिना अकेले? आपने सोचा भी कैसे? हम दोनों खाएंगे, पार्टनर है ना। हाँ, अब मेरी पार्टनर अंतरा है, क्योंकि तुम तो कल जा रही हो ना। हाँ, और अब जब मैं आऊँ ना तब खाएंगे, वो भी रात में छुपके, जैसे अब तक खाते आ रहे थे। अच्छा, वो तुम दोनों ही हो जिनको रात में भी चैन नहीं आता। अब घर जा, तब देखूंगी तू कैसे खा पाएगी आइसक्रीम, और आपको तो मैं देखूंगी। अंतरा दोनों की एक बार फिर से क्लास लगाती है और नेहा का बैग पैक करवाने में उसकी मदद करती है। अगले दिन नेहा अपने घर चली जाती है और सोनू और अंतरा घर में अकेले रह जाते हैं। नेहा के जाने के बाद पूरा घर खाली हो जाता है। उसके जाने के बाद में सोनू भी अब शांत रहता। घर की ये शांति देखकर अंतरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ को फोन करके बोलती है, माँ, नेहा को यही मेरे पास भेज दो, वह अकेली बोर हो जाती होगी। उसकी और सोनू के बचपने की आदत हो गई है, अब अच्छा नहीं लगता। अंतरा अपनी माँ से बात करके नेहा को अपने घर वापस बुला लेती है। रात को जब सोनू नेहा को देखकर खुश हो जाता है तो उसके बाल खींचकर उससे बोलता है, फिर से यहीं आ गई साली। नेहा साली जी। जीजू मेरे बाल छोड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर दोनों एक बार फिर से बच्चों की तरह लड़ाई करने लगते हैं, जिस पर अंतरा एक बार फिर से उन दोनों को सुनाना शुरू कर देती है। पर वो दोनों अपनी मस्ती में किसी की नहीं सुनते। वो दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते। आखिर उनके इस लड़ाई में ही तो जीजा साली का प्यार छुपा हुआ था। और अब तो अंतरा को भी ये समझ आ गया था कि आखिर ये लोग जितना लड़ेंगे इनका आपस में प्यार उतना ही बढ़ेगा। कि ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते और अंतरा मन ही मन इनको लड़ता देखकर यूं ही खुश होती रहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।